गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियोस में हमने चार्ज बाय कांटेक्ट सीखा था। उसको थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में कुछ ऐसा किया था कि एक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड ली थी और दूसरी तरफ हमने न्यूट्रल पिथ बॉल ली थी। इन दोनों को हमने टच किया था यूजिंग कॉपर वायर। कॉपर वायर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो अच्छे से फटाफट चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसफर कर देता है। तो कॉपर वायर का एक एंड हमने नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड के साथ टच कराया और दूसरा एंड हमने न्यूट्रल पिथ बॉल के साथ टच कराया। तो हमने देखा इंस्टेंटली जो चार्ज था प्लास्टिक रॉड में, वो चार्ज ट्रेवल करता हुआ न्यूट्रल पिथ बॉल के पास चला गया। अब जो पिथ बॉल है वो न्यूट्रल नहीं रही, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो ये एग्जाम्पल था चार्ज बाय कांटेक्ट का, जिसमें हमने एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में किया थ्रू ए गुड कंडक्टर कॉपर, और हम उसको डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस केस में हमने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, या एक चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ बाय कांटेक्ट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बाय कॉन्टैक्ट। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम, अगर हम डेली लाइफ में देखें, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन बिना उसके कांटेक्ट में, आपस में उनका कोई टच नहीं होता, कांटेक्ट नहीं होता, उसके बावजूद भी वो खींचती है अपनी तरफ। अगर हम एग्जाम्पल लेके चार्ज बैलून्स हैं, अगर चार्ज बैलून्स को छोटे छोटे पेपर के टुकड़े अगर हम उनके पास लेके आए, तो पेपर के टुकड़े हैं, जो बिट्स हैं, पेपर बिट्स, वो चार्ज बैलून की तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपस में टच में तो है नहीं, उसके बावजूद भी वो क्यों खींचे चले आ रहे हैं? तो ये फिनोमिना, ये जो प्रोसेस है, ये इंडक्शन के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो चलिए आइए समझते हैं। इंडक्शन को समझने के लिए एक सेटअप हमने तैयार किया है। दो न्यूट्रल मेटल स्फेयर्स मैंने लिए हैं और उनको आपस में टच कर दिया है। इसको नाम दे दिया, एक को एक्स नाम दे दिया और दूसरे मेटल स्फेयर को हमने वाई नाम दे दिया। और इनको हमने खड़ा कर दिया इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। इंसुलेटिंग स्टैंड एक तरह का स्टैंड है जो कि चार्ज को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं होने देगा, बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये ऐसा सेटअप हमने तैयार किया। एक तरफ ले ली हमने मेटल स्फेयर बॉल एक्स, दूसरी तरफ ले ली वाई, और इन दोनों को टच कर दिया और इनको खड़ा कर दिया इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। तो ये हमारा एक सेटअप हमने छोटा सा तैयार किया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मैं मेटल एक्स की तरफ, जो स्फेयर है एक्स, उसकी तरफ, उसके पास लेके आ रहा हूँ। उसको मैंने टच नहीं किया मेटल स्फेयर एक्स को, लेकिन उसके पास लेके आ रहा हूँ मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड को। तो मैंने पाया इंस्टेंटली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो मेटल स्फेयर एक्स है उसके लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों बॉल्स के अंदर, दोनों स्फेयर्स के अंदर, वो भागते हुए आए और एक्स के एंड में, पेरिफेरी में, लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, जो रियर साइड थी मेटल स्फेयर वाई की, जो रियल रियर साइड थी, यानी कि एंड वाली जो साइड थी, वहां पे डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज हमें ज्यादा देखने को मिला, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमें ज्यादा देखने को मिला। तो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो रहे एक स्टेज ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन्स अब और ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं होते एक्स के लेफ्ट हैंड साइड पेरिफेरी में। ऐसा क्यों होता है? ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है। इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आ रहे हैं, इकट्ठा होते चले आ रहे हैं, लेकिन एक फोर्स ऑफ रिपल्शन और बिल्डअप हो रही है। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, इन सब इलेक्ट्रॉन्स में एक ही चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ये सेम चार्ज है और सेम चार्ज रिपल करता है। तो एक तरफ रॉड तो इसको, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है, इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्डअप हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ती चली जा रही है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब फोर्स ऑफ रिपल्शन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बिल्डअप हो गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रॉड की वजह से है, ये बैलेंस आउट हो जाती है, इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, तब और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होना, पेरिफेरी में लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा होना बंद हो जाते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद हमने क्या किया, मैंने एक, ये जो रॉड थी पॉजिटिव चार्ज रॉड को, इसको मैंने हटा दिया। दोनों मेटल स्फेयर्स आपस में कांटेक्ट में है, एक्स और वाई कांटेक्ट में है, लेकिन मैंने जो चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, उसको मैंने हटा दिया। मैंने ये पाया कि जो चार्ज था इनके अंदर, इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था और इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था। इस चार्ज ने अपने आप को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोनों स्फेयर्स आ गए। अब फिर से ये न्यूट्रल हो गए, जो इनकी ओरिजिनल स्टेट थी उसी में ये दोबारा आ गए। अब मैंने क्या किया, दूसरे केस में मैंने ये किया, रॉड को तो पास में ही रहने दिया, लेकिन मेटल स्फेयर्स को अलग कर दिया। अब ये दोनों मेटल स्फेयर्स कांटेक्ट में नहीं है।
तो मैंने ये पाया जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो एक्स में ही रह गए, और जो डेफिशिएंसी थी, पॉजिटिवली चार्ज जहाँ थे वो वहीं रह गए। तो मैंने जब मेटल स्फीयर्स को अलग कर दिया, पॉजिटिव चार्ज रॉड को वहीं रहने दिया, मेटल स्पेस को अलग कर दिया, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहाँ पे आए थे भागते हुए वो यही रह गए, क्योंकि अब इनके बीच में गैप आ गया, इन्हें यहाँ जाने का मौका नहीं मिलेगा। और जो डेफिशिएंसी थी, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज थे वो यहीं रह गए। तो एक तरह से हमने नेगेटिव को सेपरेट कर लिया, पॉजिटिव को सेपरेट कर लिया, और ये अब ऑपोजिटिव चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बिल्डअप हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने तीसरी कंडीशन ये की कि जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी उसको मैंने हटा लिया, इनके बीच में गैप को बने रहने दिया, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो रॉड थी उसको हटा दिया। अब क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन्स राइट लेफ्ट हैंड साइड थे, मेटल एक्स की पेरिफेरी के लेफ्ट हैंड साइड थे, और मेटल वाई के पेरिफेरी के राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जब हमने रॉड हटाई तो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर राइट हैंड साइड आ गए, और पॉजिटिव चार्ज बाई के लेफ्ट हैंड साइड आ गया। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक दूसरे को अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जहां पे इन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिली, ये वहां पे इकट्ठा हो गए, और कुछ इस तरीके से इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। अब ये इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, इन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया। पहले ये इलेक्ट्रॉन्स इधर थे, लेफ्ट हैंड साइड थे, एक्स की पेरिफेरी के लेफ्ट हैंड साइड थे, और पॉजिटिव चार्ज जो था वो राइट हैंड साइड था। लेकिन जैसे ही हमने वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हटा दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने और पॉजिटिव ने चार्ज ने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और एक दूसरे के आमने सामने आ गए, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बिल्डअप हो गई, बिकॉज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। अब मैंने एक चीज और की, अब मैंने इनको थोड़ा सा और दूर कर लिया, इनको दूर कर दिया। अब मैंने जब इनको दूर किया तो चार्जेस जो थे, एक्स के अंदर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और यूनिफॉर्मली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्जेस ने भी अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और अब आप देखेंगे एक्स में नेगेटिव चार्ज आ गया है, वाई में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से हमने चार्ज कर दिया दोनों मेटल स्फेयर को, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। शुरू शुरू में मेटल एक्स और मेटल वाई दोनों स्फेयर्स न्यूट्रल थे, लेकिन हमने बिना टच कराए एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आए, और इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमने इंड्यूस कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और एक चीज और समझने वाली है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। और यही होता है चार्ज बैलून के केस में, जब चार्ज बैलून को पास में लेके आया जाता है पेपर बिट्स के, तो पेपर बिट्स का जो हिस्सा चार्ज बैलून के पास होता है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एंड में चले जाते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जिसकी वजह से इनका जो चार्ज सिस्टम है सारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, जो नेगेटिवली चार्ज है बैलून उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना पास हम बैलून को लेके आएंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में ज्यादा होती जाएगी। तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय इंडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो फिनोमिना है कि क्यों पेपर बिट्स चार्ज बैलून की तरफ खींचे चले जाते हैं, दैट इज एक्सप्लेन बाय फोर्स ऑफ इंडक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है चार्जेस की, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, जैसे बैलून में नेगेटिव चार्ज है, और जो पेपर बिट्स में जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज की तरफ खींचा चला जाता है, और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये खींचे चले आते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब इसको समराइज कर लेते हैं। इंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन एक प्रोसेस है of inducing a charge on a neutral body by the charged body without coming in contact with it। ये चीज ध्यान रखनी है कि हम एक्चुअल में टच नहीं कर रहे हैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी से, बस उसको उसके पास लेके आ रहे हैं। जब पास लेके आते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है न्यूट्रल बॉडी के अंदर, जो ऑपोजिट चार्ज है वो जो चार्ज बॉडी है उसकी तरफ खींचा चला आता है, और जिसकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज रॉड, जो कि हमने देखा, और जो रियर एंड होता है बॉडी का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो कि ये सारा एक्सपेरिमेंट में हम देख चुके हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इंडक्शन है, ये इसका जो फोर्स है और अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है
वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में। डिस्टेंस कम होगा तो ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये कम होगी। अब आपके सामने एक छोटी सी क्यूज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो फर्स्ट वन फॉर यू, चार्जिंग बाय इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज टू अनदर बॉडी बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। जो इंडक्शन के जरिए हम चार्जिंग करते हैं, ये एक प्रोसेस है जब एक चार्ज बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी के करते हैं तब होती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। एंड द सेकंड वन फॉर यू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड द इंड्यूस्ड बॉडी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंड्यूस इंडक्शन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड द इंड्यूस्ड बॉडी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।